ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम खुश क्यों नहीं हो और ज़्यादा की आशा क्यों करते हो? इस दुनिया में तो कोई इंसान पूरी तरह से खुश नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए जो मिला है उसकी कदर करो और जीवन को थोड़ा खुलकर जियो। तुम कुछ मुझे मांगते हो, अगर किसी काम में देर हो जाती है तुम नाराज़ हो जाते हो। कभी ये नहीं सोचते बाबा अगर देर कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। क्यों बच्चे, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते? सही समय आने पर तुमने जो सोचा है उससे भी अच्छा दूंगा तुम्हें। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो। कल तुमने एक गलती की और मेरे सामने आकर माफ़ी भी मांगी। तुम्हें माफ़ किया मेरे बच्चे। कष्ट हर किसी के ज़िंदगी में होती है। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में ही ज़्यादा है और तुम हर वक्त रोते हो। तुम्हें मैं कितनी बार बोलता हूँ, तुम्हारा हर कष्ट मुझे समर्पित करो और मुझ पे विश्वास करो। कुछ दिन के बाद तुम मुस्कुराते रहोगे और मुझे धन्यवाद भी बोलोगे। तुम्हारा जो काम रुका है वो काम भी हो जाएगा और जो तुम्हारे ज़िंदगी में हो रही है ना, उसमें मेरी भी मर्जी है। जो हो रहा है उसे तुम होने दो। तुम सोचो कि ये मेरे बाबा कर रहे हैं, बाबा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो मन भी तुम्हारा शांत रहेगा। तुम रोज़ दूधी का सेवन करो, एक एक दिन तुम भूल भी जाते हो। फिर देखना तुम्हारा परेशानियाँ कैसे ख़त्म हो जाती है। तुम्हें तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारा भाग्य हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम मेरा नाम जाप करना ना भूलना। तुम अपने जीवन में आई हुई परेशानियों के बारे में सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हो? बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही होगा ना। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो, सब काम करो। तुम हर वो काम कर सकते हो जो तुम्हें लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ तुम मुझ पे विश्वास करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाता भी है। तुम रोज़ पशु पक्षी को खाने के लिए कुछ दो। तुम बेफिक्र होके रहो, अच्छा कर्म करो और ज़िंदगी को खुल के जियो। तुम मन में कभी दुख दुविधा लेके मत जिया करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर तुम कभी गलत रास्ते पे जाओगे ना, मैं तुम्हें सही रास्ते पे लाऊंगा और डांटूंगा भी। लेकिन मैं और किसी का ये हक नहीं दिया कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाए। अगर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसको उसका कर्म का फल दूंगा। तुम उसे कुछ मत बोलना, बस तुम चुपचाप रहना। तुम दूसरों का बात मत सुनो, कौन क्या बोल रहा है। तुम बस मुझ पे ध्यान दो। तुम मेरा सच्चरित्र जब पढ़ रहे हो ना, ऐसे पढ़ो कि तुम्हें लगे कि जैसे तुम मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा जो भी चिंता मेरे पास बैठो और मुझे बोलो, और उसके बाद उस चिंता के बारे में सोचना भी नहीं। तुम दूसरों के बात में मत भटको। अपने चिंता का समाधान के लिए मैं तुम्हें दूंगा, मेरे कोई भक्त के जरिए या संदेश के जरिए। बस तुम समझने की कोशिश करना। तुम्हें मैं बहुत बार मेरे भक्त के जरिए संदेश भी देता हूँ, तुम समझते नहीं। तुम अपना मन शांत रखो, तुम मुझे महसूस भी करोगे। तुम धीरे धीरे मेरा बहुत करीब हो जाओगे। फिर लोग बोलेंगे तुम्हारा ज़िंदगी तो बाबा ने ही बदल दी। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ
बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई कोशिश भी करे तुम्हें दर्द पहुंचाने का, तुमसे पहले उसे मेरे सामना करना पड़ेगा। तुम ज़्यादा मत सोचो, बस मुझ पे विश्वास रखो और हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। ओम साई राम, जय साई राम।